तो यो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। आज का वीडियो कुछ मजेदार होने वाला है और कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिसको आप पहली बार सुनोगे। कुछ रिलेटेबल हो जाएगा, जैसे कि आपको लगेगा कि ये तो मैंने करके छोड़ दिया। इतना ही नहीं, पार्ट 38 के रंगीला, गोकू, एके, काजू और मदारा का भी सीक्रेट्स कवर होने वाला है इस वीडियो में, जो कि हटा दिया गया था। एक कोने में चले जाओ, ईयरफोन लगा लो और वीडियो को पूरा एंजॉय करो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है अरण्या रॉय चौधरी का, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाम रखते हैं अर्नव। तो अर्नव हमें बताता है कि वो जब 9th क्लास में था तब उससे 2 साल की एक बड़ी लड़की होती है, जिस पर बेचारे अर्नव का क्रश आ जाता है, या यूं कहे उसको पसंद आ जाती है। अब देखो, बात कुछ ऐसी होती है, अर्नव उसकी कुछ फोटोज ले लेता है और उस फोटोज को देख देख कर उसके सपने में खो जाता है। खैर, ये सब मुझे अपनी एक्स की याद क्यों दिला रही है भाई। खैर, आगे चलते हैं। अर्नव हमें बताता है कि वो बिल्कुल देवदास बन चुका था उसके प्यार में। वो बस कुछ पाना चाहता था किसी भी तरह से। तभी उसको एक इनविटेशन आता है, और गेस्ट व्हाट, इनविटेशन होता है उसी लड़की का जिसको ये पसंद करता था। आज उसका बर्थडे था, और वो जब अर्नव को इनविटेशन कार्ड देने आई तब अर्नव अपने दिल की बात कर देता है, और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि देखो, मेरे को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इसके बाद अर्नव का दिल टूट जाता है। बट कुछ दिनों बाद वही लड़की अर्नव को बोलती है कि मेरा मसाज कर दो। बट ये अर्नव कुछ ज्यादा ही शरारती था। अर्नव कुछ ऐसी जगह मसाज कर देता है जहां उसको नहीं करना चाहिए था। और आगे अर्नव हमें बताता है कि उसके बाद वही होता है जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अर्नव ने हमें ये भी बताया है कि जो कि नहीं होना चाहिए वो पूरी रात चला। बट मेरे को एक डाउट है, डाउट क्लियर करो भाई अर्नव। पूरी रात एक 9th क्लास का लड़का, भाई ये कहीं से लॉजिकल लगता है? भाई कहीं से लॉजिकल लगता है तुमको? आजकल के मुट्ठल लौंडे तो बस 2-3 मिनट में ही झड़ जाते हैं, और ये लोग पूरी रात की बात करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हिलाता नहीं हूँ। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है काजू का। काजू हमें बताता है कि जब वो 14 साल का था तब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, और वो गर्लफ्रेंड उसकी बहुत ज़्यादा हॉट थी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को रोज चाहिए होता है। अब क्या चाहिए होता है तुम अच्छे से जानते हो। अब भी देखो, काजू बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, बट फिर भी वो सप्ताह में 2 बार कर लिया करता था। लेकिन इसकी जो बंदी थी उसको चाहिए था अनलिमिटेड। एक समय की बात है जब ये बंदा परेशान हो चुका था, क्योंकि ये बंदा उतना, इसके पास पावर ही नहीं बचा था कि ये और कर सके। लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको तो रेगुलर चाहिए, और ये बंदा हैरान और परेशान के साथ साथ ट्रॉमेटाइज भी हो जाता है। ये बंदा सोचता है कि जब मुझे नहीं मिल रहा था तब मैं चाहता था कि कैसे भी मुझे मिल जाए, बट मुझे अब इतना मिल रहा है कि मैं हैरान, परेशान और ट्रॉमेटाइज हो गया। काजू हमें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको ब्लैकमेल भी करती थी कि अगर उसने नहीं किया तो कुछ उल्टा सीधा काम कर लेगी। अभी करंट टाइम में काजू का उम्र 19 साल है और उसकी गर्लफ्रेंड का 18 और अब काजू को मालूम चल चुका है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि कुछ। तो इन भाई का कमेंट है कि मेरा स्टोरी भूल गए मदारा। तो भाई इनका भी मदारा वाला स्टोरी बता देते हैं। तो गाइस, इनका स्टोरी कुछ ऐसा है। एक बार की बात है, ये गर्मी की छुट्टी में अपने नानी के यहाँ गए हुए होते हैं, और वो नानी के यहाँ पे सारे कजिन्स भाई और बहनें आ चुकी थे, यानी मौसा की बेटी बहन वगैरह सारा चीज़। पहले तो ये लोग बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बट जब रात हो जाती है तो सब लोग सो जाते हैं। बट हमारा मदारा भाई वहीं पे उठ जाता है, क्योंकि इनको जोर की सुसु आई होती है। ये सुसु करने जा रहे होते हैं तो ये कुछ सुनते हैं आवाज़ें, और वो आवाज़ें का पीछा करते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि इनके कजिन्स भाई और बहन
वो कुछ शर्मनाक कर रहे थे जो कि मैं बता नहीं सकता। अब ये देख लेते हैं और वो दोनों इसको भी ऑफर करते हैं कि भाई तू भी कर ले। बट ये हमारा जो मदारा है वो बहुत ज़्यादा शरीफ बंदा है। ये बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, और उसके बाद ये जाते हैं और दोनों के एक लौट मारते हैं। और गेस व्हाट, लौट कुछ अजीब व गरीब जगह पे था, जैसे उसका कजिन जो भाई था उसके खीरे पे, और उसकी जो कजिन बहन थी उसके, तुम समझ चुके होगे। इनका दूसरा सीक्रेट कुछ ऐसा होता है कि जब ये 5th क्लास में थे तब ये दो दोस्त एक तीसरे दोस्त को इसके घर पे बुलाने गए हुए होते हैं। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि इसके तीसरे दोस्त और इसकी मम्मी, खैर ये सब हो रहा था तो वो इसकी मम्मी देख लेती है कि ये दोनों बंदे मुझे देख रहे हैं। वो दोनों को इनवाइट भी करती है, और एक जो इसका दोस्त जो साथ गया होता है वो चला जाता है, ज्वाइन कर लेता है। बट ये बंदा वहाँ से निकल लेता है, बट निकलने से पहले कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लेता है, जिसके बदले में उसको 50 रुपये मिलते हैं। कुछ भी कहो यार, बंदा कुछ ज़्यादा ही शरीफ है यार। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है रंगीला का। रंगीला में बताता है कि जब इसकी माँ से 2 बेटियों के साथ इसके घर आती है, यानी इनकी कजिन सिस्टर, तो ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। बट ये बंदा थोड़ा बोर हो रहा था क्योंकि इनकी मासी और इनकी मम्मी के बीच का जो वार्तालाप है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तभी ये अपने मासी से फ़ोन मांगता है और देखता है गेम खेलने के लिए, बट इनके मासी के फ़ोन में कोई गेम नहीं होता। और ये बंदा सीधे गैलरी में घुस जाता है, और गैलरी में घुसने के बाद उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है अपनी कजिन सिस्टर यानी अपनी मासी का बेटी का कुछ ऐसे तस्वीरें जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। खैर उसके बाद वो बंदा फ़ोन बंद कर देता है और अगले दिन मासी का फ़ोन लेके फिर से वही सब चीज़ देखने लग जाता है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है कल्लू का। कल्लू में बताता है कि एक बार की बात है जब वो अपने मामा के घर पे था, और जब वो मामा के घर पे था तो बिल्कुल अकेला था। वो अपने मामी के साथ सोया हुआ था, बट उसकी मम्मी भी आ जाती है, बट कल्लू को पता नहीं चलता। अब देखो यहाँ पे सीन ये होता है कि कल्लू गलती से कुछ, अब ऐसा कुछ कांड करने के बाद इसकी मामी बोलती है रुक क्यों गए, तुम और करो। बट ये बंदा बोलता है लिटरली व्हाट, ये तो गलती से हो गया। बट इसकी मामी बोलती है नहीं करते रहो। अब ये बंदा भी आ जाता है मूड में और ये सब होते रहता है। कुछ देर बाद ये दोनों एक खुफिया जगह जाते हैं और वो सब होता है जो कि नहीं होना चाहिए। बट भाई मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी मम्मी बगल में थे क्या, उनको मालूम नहीं चला? और खास साथ साथ तुम इतने हरकतें कर रहे थे, इतने वार्तालाप हो रहे थे तुम्हारे और मम्मी के बीच में, तो क्या तुम्हारी मम्मी ने नहीं सुना? और तुम जा रहे थे, सब चीज़ इतना हो गया, तुम लोग इतना कार्यक्रम कर लिए, तो तुम्हारी मम्मी नहीं जगी? गाइस आप बताओ कि ये कल्लू की बात सच है या फिर झूठ बोल रहा है बंदा, नॉटी हो रहा है? अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है छोटू दोस्त। बट भाई मैंने आपका डार्क सीक्रेट ऑलरेडी कवर कर रखा है, आपने पार्ट 39 देखा होगा, बट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो। अगर आपके पास भी कुछ डार्क सीक्रेट वाली कहानियाँ हैं या फिर कुछ ऐसे मेमोरीज है जो कि आप हमें बताना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा, उस पर क्लिक करो और गूगल फॉर्म पे सारा चीज़ें भर दो। उसके बाद वो आपकी डार्क सीक्रेट मेरे पास आ जाएगी, उसके बाद हम अगले वीडियो में उसे पब्लिश कर देंगे। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग जब से डार्क सीक्रेट जमा करना शुरू किए हो ना, तब से आप लोग सिर्फ लड़का लड़की कर रहे हो। भाई कुछ आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। अब चलो मैं ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ, ऐसा राज बताने वाला हूँ जो कि लड़का लड़की से बहुत कोसों दूर होगा और उसमें आपको मज़ा भी आएगा। तो सुनो यार, मेरी ही कहानी है, मेरी ही डार्क सीक्रेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब मैं छोटा हुआ करता था तब मेरे रिश्तेदार जब घर पे आते थे तब कुछ पैसे पकड़ा दिए जाते थे, बट वो पैसे करीब 10 या 20 रुपए होते थे। बट उस टाइम हमें वो पैसों की वैल्यू नहीं मालूम थी, हम लोग को लगता था कि हम लोग राजा हो गए। अब देखो यार, जब हम लोग को पैसे मिलते थे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, हम लोग खुद को इंडिपेंडेंट महसूस करते थे। हम लोग सोचते थे कि हम लोग के पास बहुत पैसा आ गया, जो मर्जी वो खरीदो। अब 10-20 रुपए की एक बात था तो इसमें मेरी
मम्मी भी कुछ नहीं बोलती थी, सोचती थी बच्चा है जो खाने का मन होगा खा लेगा, मैं भी खुश वो भी खुश। बट एक बार की बात है, मेरे मामा जी आए और उन्होंने मुझे 1000 का नोट पकड़ा दिया। अब मुझे नहीं मालूम था कि 1000 कितने ज़्यादा होते हैं। मैं तो एक बड़ा नोट देख के खुश हो गया था। मामा जी के जाने के बाद मेरी मम्मी मेरे पास आती है और बोलती है कि लाओ बेटा, तुम्हारे मामा जी ने जो दिया है वो मुझे दो। तो मैंने वो 1000 रुपये उनको दे दिया। अब मेरी मम्मी की चालाकी देखो, उन्होंने बोला कि देखो बेटा, ये वाले पैसे मेरे को दे दो, मैं इससे ज़्यादा पैसे दूंगी। अब मैं लालच में आ गया। उसके बाद मैंने वो पैसे मम्मी को दे दिए। मेरी मम्मी ने 20 का नोट निकाला जो कि बड़ा नहीं था। अब उन्होंने एक और नोट निकाला 10 का, जो कि मेरे को 2 नोट लग रहे थे और मेरे पास थे सिर्फ 1 नोट। मुझे लगा कि ये दोनों नोट जो है इसका वैल्यू जो है ना, ये इस बड़े नोट जो कि 1000 का था उससे ज़्यादा है। उसके बाद मैंने 1000 दे दिए और 10 से 30 रुपये ले लिए। हालांकि ये स्कैम का पता मुझे बड़े होने के बाद मालूम चला। जाने से पहले एक सिंपल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तुमसे। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हाइप द वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट्स शो कर रहे होंगे, इसको आपको दबा के हाइप जनरेट कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ आप इतना कर देना, आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है। चलो मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।